जम्मू के अलग अलग इलाकों में रह रहे रोहिंग्या रिफ्यूजीज के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है और अब जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो रोहिंग्या रिफ्यूजीज को लेकर लगी हैं। क्या है वो जानकारियां, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर सरकार में जल्द ही कैबिनेट एक्सपेंशन जो है वो हो सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार में जाने वाली है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती जो है वो शुरू हो गई है, जिसने लोगों की तकलीफें बढ़ा दी हैं। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की रोहिंग्या रिफ्यूजीज के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन की। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को रोहिंग्या रिफ्यूजी को लेकर कई तरह की जानकारियां यहां पर मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी कार्रवाई रोहिंग्या रिफ्यूजीज के खिलाफ शुरू की थी। खासतौर पर जम्मू के जिन इलाकों में रोहिंग्या रिफ्यूजी रह रहे हैं और जहां पर इन्होंने अपनी झुग्गियां जो है वो बनाई हुई है, उन प्लॉट्स पर, उन प्लॉट मालिकों के खिलाफ यहां पर 5 FIR जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज की थी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो 400 से ज्यादा रोहिंग्याज अलग अलग झुग्गियों में यहां पर रह रहे थे, उनके बिजली और पानी के कनेक्शन जो है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां पर काट दिए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच जो थी वो लगातार यहां पर जारी थी और अब जम्मू कश्मीर पुलिस को कई नई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो यहां पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज के खिलाफ मिली है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस को इस तरह की जानकारियां मिली है कि जो कश्मीर घाटी के 4 NGO हैं वो पिछले लंबे समय से यहां पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज को रहने में और उन्हें के अलग अलग काम करने में उनकी मदद जो है वो यहां पर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों को मिली है उसके मुताबिक 198 ऐसे रोहिंग्याज हैं जो जम्मू कश्मीर में अपना आधार कार्ड जो है वो यहां पर बनाने में कामयाब रहे हैं और ये जो NGO हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने इनकी मदद जो है वो यहाँ पर ये कार्ड बनाने में यहाँ पर की है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों को जो बहुत बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके यहाँ से रोहिंग्या लड़कियों को जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लाया गया है, उनसे यहाँ पर स्थानीय लोगों ने शादी की है, जिसमें 38 जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनकी शादियां यहाँ पर जम्मू में हुई हैं, जबकि जो 124 महिलाएं हैं उनकी शादियां कश्मीर में स्थानीय लोगों से यहाँ पर की गई है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की यहाँ पर अंदेशा है कि कहीं ना कहीं जो ये रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं इनका गलत इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठी खुफिया एजेंसी ISI जो है वो यहाँ पर कर सकती है। इसी को देखते हुए रोहिंग्यास के खिलाफ पूरा एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर हम बात करें रोहिंग्या रिफ्यूजीज की तो इस समय बताया जा रहा है कि जम्मू, कठुआ, सांबा और राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में भी अब ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो हैं वो पहुंच गए हैं। जो पहले सरकारी आंकड़ा था उसके मुताबिक 7,000 से ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजी जो है वो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन अब ये जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के पास है कि इनका नंबर जो है वो जम्मू में काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। ऐसे में इसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अपना जांच का दायरा जो है वो यहाँ पर बढ़ाया है, लेकिन जरूर ये जो पूरा यहाँ पर एक्शन सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत भी शुरू हो गई है। और इस सियासत में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर केंद्र सरकार इन रिफ्यूजियों को वापस भेजना चाहती है या कुछ भी करना चाहती है तो उसका निर्णय केंद्र सरकार को यहाँ पर करना है। लेकिन ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, इनसे जानवरों जैसा व्यवहार जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर जल शक्ति मंत्री हैं जावेद राणा, उन्होंने इनके जो पानी के कनेक्शन है उनको रिस्टोर करने की बात जो है वो भी यहाँ पर कह दी है। और इसके साथ ही अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार पर निशाना साध रही है और साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो है इनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर एक्शन तेज करना चाहिए, क्योंकि रोहिंग्या रिफ्यूजीज का जम्मू में रहना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बड़ा खतरा जो है वो यहाँ पर है। ऐसे में जरूर जो रोहिंग्याज का मुद्दा है इसको लेकर यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन रोहिंग्याज को लेकर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के पास अलग अलग तरह की जानकारियां हैं। 2008 में रोहिंग्याज जो है वो जम्मू में धीरे धीरे यहाँ पर बसना जो है वो शुरू हुए थे और उस समय यहाँ पर जानकारियां जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिलना शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे रोहिंग्या रिफ्यूजी यहाँ पर
आए उसके बाद इस तरह की खबरें आई कि कुछ रोहिंग्या रिफ्यूजी जो हैं उन्होंने यहाँ पर आधार कार्ड के साथ साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर बनाए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया था और जो लोग इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आए थे, जो ये रोहिंग्या थे, उनमें से 200 रोहिंग्यास को डिटेन किया था और हीरानगर डिटेंशन सेंटर जो है वो यहाँ पर भेज दिया था। ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। जरूर इस मुद्दे पर यहाँ पर सियासत हो रही है, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो उन्हें यहाँ पर जानकारियां जुटानी है वो जुटा रही है और जल्द ही अगर कोई जानकारियां इस तरह की मिलती हैं कि रोहिंग्यास का यहाँ पर अलग अलग चीजों में इन्वॉल्वमेंट है तो उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार की। दरअसल इस तरह की खबरें अब सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर सरकार में जल्द ही कैबिनेट एक्सपेंशन जो है वो होने जा रहा है और अब जो यहाँ पर खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उनके बीच में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुन के आए हैं वो अपनी अपनी कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं कि वो कैबिनेट में यहाँ पर शामिल हो सके। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में इस समय चर्चाएं हैं वो ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बार जो कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है उसमें शामिल यहाँ पर होने वाली है या नहीं होगी। इसको लेकर यहाँ पर कई तरह की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर सरकार की तो इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी जो है उनको मिलाकर 48 सीटें मिली थी। दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी मात्र 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें से सिर्फ एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी जम्मू रीजन में यहाँ पर जीती थी। और उसके बाद जब यहाँ पर सरकार बनी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो उस दिन यहाँ पर कांग्रेस जो है वो सरकार से नदारद नजर आई। कांग्रेस ने अपने आप को सरकार से यहाँ पर अलग कर दिया। उस समय इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो चुनाव इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को अलग किया है और कांग्रेस पार्टी को इस तरह का अंदेशा है कि अगर जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 या दूसरे मुद्दे आते हैं तो उसको लेकर वो गिर सकती है और उसका नुकसान उनको महाराष्ट्र और झारखंड में यहाँ पर हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव जो है वो हो चुके हैं और अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर जो नई कैबिनेट का एक्सपेंशन है उसमें शामिल हो सकती है। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने सारी अटकलों पे यहाँ पर विराम लगाया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कैबिनेट में यहाँ पर शामिल होगी या नहीं होगी। लेकिन साफ तौर पर इस तरह की बातें उन्होंने एक बार फिर कही है कि कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड क्लियर है कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यहाँ पर नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार का हिस्सा जो है वो यहाँ पर नहीं बनेगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से अपना स्टैंड जो है वो यहाँ पर क्लियर किया है। लेकिन इस तरह की अभी भी अंदर खाने जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जब यहाँ पर कैबिनेट एक्सपेंशन की बात सामने आएगी तो किसी ना किसी अपने नेता को यहाँ पर कैबिनेट में भेज सकती है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इससे सिरे से इनकार जो है वो यहाँ पर किया है। लेकिन साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू की हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैबिनेट में यहाँ पर जगह जो है वो मिल सके। लेकिन जरूर अब जम्मू कश्मीर में एक तरह से स्थायी सरकार जो है वो बन चुकी है। उमर अब्दुल्ला पिछले 1 महीने से ज्यादा से यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय उमर अब्दुल्ला हर रोज यहाँ पर ले रहे हैं और अब उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर रोहिंग्यास को लेकर साथ ही साथ यहाँ पर जो रिजर्वेशन हुआ था उसको लेकर सब कमेटी यहाँ पर बनाई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में कैबिनेट एक्सपेंशन जो है उसका इंतजार जो है वो यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में सिर्फ 5 मंत्री हैं और जिनका उसमें उसके साथ उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और लोगों को यहाँ पर इंतजार है कि जो दूसरे विधायक हैं उनमें से भी कईयों को यहाँ पर जो है वो मंत्री बनाया जाए ताकि उनके काम जो है वो यहाँ पर हो सके। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड की। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो ठंड है वो बढ़ गई है और जम्मू कश्मीर के जितने भी ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जो कश्मीर घाटी के इलाके हैं, वहां पर पारा जो है वो माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम बात करें श्रीनगर की तो वहां पर न्यूनतम पारा जो है वो -5.4 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और दूसरी तरफ जम्मू में भी जो है वो पारा लुढ़क गया है और पारा रात के समय न्यूनतम पारा जो है वो
5.4 डिग्री जो है वो वहां यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ठंड अब जम्मू कश्मीर में पड़ना शुरू हो गई है। खासतौर पर अगर हम जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी बात करें तो गुलमर्ग में इस समय जो पारा है वो -9 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि पहलगाम में जो पारा है वो -8.4 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और काफी ठंड जो है इस समय कश्मीर के हर हिस्से में यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो जम्मू के यहाँ पर इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर भद्रवा और किश्तवाड़ के इलाके हैं, वहां पर भी जो पारा है वो 3.4 डिग्री से नीचे जो है वो पहुंच गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में इस समय कड़ाके की ठंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस कड़ाके की ठंड के साथ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खासतौर पर जो कश्मीर घाटी के लोग हैं, उन्हें यहाँ पर बिजली की कटौती जो है वो झेलनी पड़ रही है। और जो यहाँ पर कश्मीर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने बिजली के यहाँ पर जो कट लगने हैं उसको लेकर शेड्यूल जो है वो यहाँ पर जारी किया है। और जो भी यहाँ पर मीटर्ड एरिया है, जहां पर मीटर लगे हुए हैं, वहां पर 4 घंटे की कर्टेलमेंट के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ने कहा है। और जहां पर मीटर नहीं लगे हैं वहां पर 8 घंटे की कर्टेलमेंट के लिए यहाँ पर शेड्यूल जो है वो पावर डेवलपमेंट ने यहाँ पर निकाला है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरीके का शेड्यूल निकाला गया है उससे भी ज्यादा यहाँ पर पावर कट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लोगों को काफी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। खास तौर पर जो यहाँ पर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने कहा था कि जितने भी मीटर एरियाज हैं उनको यहाँ पर 24 घंटे बिजली जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर ठंड पड़ना जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है, उसके बाद अब पावर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए बिजली उपलब्ध करवाना जो है वो यहाँ पर काफी मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उन्होंने खासतौर पर जो उमर अब्दुल्ला, उनके पास खुद के पास ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा था कि वो इस बार कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली के लिए कमी जो है वो यहाँ पर ना हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो कश्मीर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पर उन्होंने कर्टेलमेंट का शेड्यूल जो है वो निकाल दिया है और लोगों को काफी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर पहले से ही बिजली के मामले में यहाँ पर कर्जे में डूबा हुआ है और जम्मू कश्मीर को बाहर से बिजली जो है वो यहाँ पर खरीदनी पड़ती है। और लगातार सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बिजली का उत्पादन जो है वो यहाँ पर बढ़ा सके। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है वो कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी पावर को लेकर, उसमें गए थे और उन्होंने वहां पर कहा था कि उनको जो यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका मुआवजा जो है वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पर मिलना चाहिए। और भी कई बातें उन्होंने पावर को लेकर वहां पर कही थी। ऐसे में जरूर उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग फिलहाल बिजली को लेकर कर्जे में डूबा हुआ है और जितनी बिजली उसके पास यहाँ पर आ रही है उसी तरीके से वो बिजली जो है वो जम्मू और कश्मीर दोनों के ही लोगों को यहाँ पर दे पा रहा है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो खबरें जो आपसे सरोकार रखती हैं वो आपको यहाँ पर जरूर दिखाएं। ऐसे में आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।